बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन इकराम, दमिश्क के अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामे तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फ़हशात व वाहियात व मुनकरात का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इसको ख़रीद कर एक तालिब इल्म के जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि इसने कुछ नहीं खाया था और इसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना ही खाना खरीदने के लिए कोई पैसा इसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से इसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस दरारी हालत में हूँ कि शरन, मुर्दार और ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़या की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ला में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ला के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ ख़ातीन हैं, तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू इसके दिमाग में पहुँची तो आहने रुबाह की मानिद इसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था, छत से बालकोनी और फिर वहाँ से सेहन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुँचा, देगची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निकलना चाहा तो इसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और इसका ईमान जाग गया। वो अपने आप से कहने लगा कि खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूँ और चोरी करूँ। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। वहाँ भी भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफर्रिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई। इस ज़माना में ख़ातीन का बग़ैर हिजाब के वजूद नहीं था। खातून ने शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने इतराफ़ में निगाह की तो इस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहाँ ना पाया। फिर इसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? इस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुक़मा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, यह खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चच्चा के कोई अजीज़ व रिश्तेदार नहीं है। अपने चच्चा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक गोशा में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शौहर से घर और माल विरासत में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शौहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर इस खातून से पूछा, क्या तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? इसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का अक़द पढ़ दिया और इस तालिब इल्म के बजाय खुद इस खातून का महर अदा किया और फिर इस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। इसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल से मबहूत हो गया और जब इस घर की तरफ मतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊँ? कहा, हाँ। इसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब बात है, घर में कौन आया था?
اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تأمل۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے، بلکہ حرام کو چھوڑنے کا نتیجہ یقیناً رزق کی بڑھوتی کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ حرام سے بچنے کی نیت آج ہی کر لیں۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ بن مانگے ہی اللہ پاک آپ کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔